Hello friends, welcome to Get More Info YouTube चैनल। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से GIC की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। सो यहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, कोई प्राइवेट जॉब आपकी यहाँ नहीं रहेगी। 4 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर या हम कहें स्केल 1 ऑफिसर। सो यहाँ पर आप टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो 110 वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी, लेकिन मैक्सिमम जो पोस्ट है यहाँ पर वो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहेंगी। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। मेल फीमेल PWD कैंडिडेट सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपकी जॉब परमानेंट रहेगी, स्थायी नौकरी आपकी यहाँ पर है। फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूं जॉब लोकेशन के बारे में भी, उसके बाद हम सारी जानकारी फिर देखेंगे, ठीक है। जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी इनिशियल, अगर आपका अभी आप अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल पोस्टिंग आपकी मुंबई हेडक्वार्टर में होगी, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो आपको ऑल इंडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां भी इनके ऑफिसेज हैं वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल पोस्टिंग आपकी मुंबई हेडक्वार्टर में रहेगी। क्लियर? तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वीडियो में बने रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। अभी आप देख रहे हैं तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, अगर आप चाहें तो इस साइट पर जाकर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे तो 4 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 19 दिसंबर 2024 है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एज एप्लीकेबल सेम यही रहेगी। जो फीस है वो हम देखेंगे, अभी डेट आपकी यही रहेगी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो 5 जनवरी 2025 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन 7 डेज पहले बिफोर, आप अब जैसे 5 जनवरी को है तो आप 7 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। एंड री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर डिटेल विल बी नोटिफाइड सून, ठीक है, जल्द ही आपको नोटिफाई किया जाएगा। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे। वैकेंसी सबसे पहले जनरल के लिए देखेंगे तो एनी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो 18 वैकेंसीज हैं, आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स OBC कैंडिडेट और जनरल के लिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पर, ये इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड है लीगल के लिए 9 वैकेंसी है, जिसमें लॉ में आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो। HR ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 6 वैकेंसी है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में मांगा गया है HR के लिए। इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी हैं, जिसमें मराइन, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज हैं। सो आपने BE BTech किया हुआ और रिलेटेड डिसिप्लिन में 60% मार्क्स अनरिजर्व के लिए और 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट के लिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद IT के लिए वाइस है, जिसमें BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। IT के लिए 60% मार्क्स के साथ में जनरल OBC और 55% मार्क्स के साथ SC ST साथ में, लेकिन आपका फिर मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में की हुई है तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं एनी ग्रेजुएट के लिए अगेन 10 वैकेंसी हैं। इंश्योरेंस में 20 हैं, इसमें भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। मेडिकल MBBS में MBBS डिग्री वाले ही एलिजिबल है। फाइनेंस के लिए 18 हैं, जिसमें BCom कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। टोटल 110 पदों पर भर्ती यहाँ पर आई हुई है।
एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। 1 नवंबर 2024 से आपकी एज देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर। SC ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। और आपका जो वर्थ है अनरिजर्व कैंडिडेट का वर्थ आपका 2 नवंबर 1994 से लेकर के 1 नवंबर 2003 के बीच आपका वर्थ होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। सैलरी आप यहाँ देखेंगे, बेसिक पे 50,925 पर मंथ इन द स्केल ऑफ डिटेल यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है। सर्विस कंडीशन आप देखेंगे तो पोस्ट आर परमानेंट एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी पोस्टेड एट मुंबई ओनली और ट्रांसफर टू एनी प्लेस। जो इनिशियल आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी मुंबई में रहेगी, बाद में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ मेडिकल जो MBBS कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी डिसिप्लिन है उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका पूरा रहेगा। जो डॉक्टर की यानी MBBS के लिए वैकेंसी है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा, उसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा। एंड आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, UT, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ पर आप देख लेंगे अब इन स्टेट में कौन कौन सी सिटीज हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहा है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है। एट वेन्यू टू बी गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। जो कॉल लेटर होगा उसमें आपको एड्रेस दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर, सेंटर वगैरह के लिए आप फिर चेंज नहीं कर सकते एक बार जो आपको सेंटर मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में जो जनरल स्ट्रीम्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो आपका यहाँ 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A और पार्ट B ये 2 पार्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और जो पार्ट C रहेगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। इसमें आपका पार्ट A और पार्ट B में तो देखिए हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी थिंक टेस्ट आपका रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा। एंड थर्ड जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे एंड पैसेज एंड कंप्रेंशन आपका रहेगा। टोटल 150 नंबर का पेपर 123 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। अब जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है ये जनरल स्ट्रीम हो गया। अब स्पेशलिस्ट जो स्ट्रीम्स हैं उनके लिए यहाँ पर टेक्निकल, ठीक है, जिसमें मेडिकल को छोड़ करके पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, इसमें भी 3 पार्ट हैं। इसमें आपका टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बाकी आपका वही रहेगा रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और नीचे आपका ऐसे का इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे परसेज एंड कंप्रेंशन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है लेकिन जो पार्ट A है वो आपका टेक्निकल फील्ड से हो गया फिर। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है एंड रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है तो ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि 4 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपये रहेगी प्लस GST 18% एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, ये यहाँ पर पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल अदर मोड से। 1 मिनट, इनके लिए यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। SC ST कैंडिडेट, PH कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो उनको फीस पे नहीं करनी है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। बाकी आपकी जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी। सो मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फीस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा 1000 रुपये अगर आपको सूटेबल हो, क्योंकि वैकेंसी 110 है लेकिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, सैलरी अच्छी खासी आपको मिल रही है। अगर आपको लगता है तो आप आवेदन कर दीजिएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो ये वीडियो या ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।